दोस्तों, लाडली बहना योजना के जो 14th इंस्टॉलमेंट है, मतलब 14 नंबर की जो किस्त है, वो लगभग सभी को 5 जुलाई को डल चुकी है। पर ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको इस मंथ जो है लाडली बहना की योजना की जो किस्त है वो उनके खाते में नहीं आई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, वही जानकारी हम इस वीडियो में आपको देना चाहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन की दुकान पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और मिल सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना हमें सपोर्ट किया। हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर थे उसका माइलस्टोन हम पूरा कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप में से किसी को ये जो जुलाई मंथ की किस्त है वो रिसीव नहीं हुई है या उनके खाते में वो अमाउंट नहीं बता रहा है, तो इसका जो मेनली कारण है वो ये है कि लास्ट मंथ से जितने भी बैंक खाते हैं, SBI का हो, पंजाब बैंक का हो, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जो भी बैंक खाते हैं, सभी में KYC जो है वो फिर से अपडेट करानी है सभी को। अगर आपके खाते में आपने फिर से आपकी KYC अपडेट नहीं कराई है तो ऐसे में आपकी जो लाडली बहना योजना की जो किस्त है वो रुक जाएगी। और जब भी आप आपके खाते की KYC करवाएंगे वापस, मतलब उसमें से ही आप ये KYC करवा लेते हैं, उसके बाद आपको ये जो रुकी हुई राशि है वो आपको रिसीव हो जाएगी। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनके एक से ज्यादा खाते होने के कारण, क्योंकि उन्होंने पहले किसी और बैंक का खाता दिया था, और जैसे कि पहले SBI का खाता दिया था और उसके बाद उनका पंजाब बैंक वगैरह में भी दूसरा खाता था, तो इस बीच उन्होंने यदि पंजाब बैंक में कभी KYC वगैरह करवा ली होगी तो वो जो किस्त आपको लाडली बहना योजना की आपको रिसीव होती थी SBI में, वो अब SBI में ना आकर आपको पंजाब बैंक में, मतलब आपका जो भी सेकेंड अकाउंट है जहाँ आपने KYC करवाई है वहाँ पर रिसीव होगी। और अगर आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि हम आपकी जो लाडली बहना योजना की किस्त क्यों रुकी है, तो उसे जानने के लिए हमें क्या प्रोसेस करनी रहेगी। हमें सबसे पहले ये जो लाडली बहना का जो पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल है cmladlibehna.mp.gov.in, इस पर आना है। इसके आप होम पेज पे जैसे ही आएंगे तो ये जो इंटरफेस आपको शो हो रहा है इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें ये जो आवेदन एवं भुगतान की स्थिति वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आदेश एवं भुगतान स्थिति के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको ये एक छोटा सा पॉपअप जो फॉर्म है वो ओपन होगा। यहाँ पर हमें लाडली बहना जो योजना में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो आपको जो आवेदन नंबर मिला था, एप्लीकेशन नंबर, वो डालना रहेगा। और यदि आपके पास वो नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी जो समग्र ID नंबर है, पर्सनल समग्र ID जो है, व्यक्तिगत समग्र ID, उसको यहाँ पे हमें डाल देना है। नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है तो कैप्चा कोड डाल देंगे हम। कैप्चा कोड डालने के बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है OTP भेजेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका लाडली बहना योजना के अंतर्गत मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ था उस पर आपको एक OTP रिसीव हो जाएगा। ये जो 4 नंबर का OTP आपको रिसीव हुआ है यहाँ पर डालना है, और ये जो नीचे ग्रीन ऑप्शन दिख रहा है खोजेगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाडली बहना का जो आपका आवेदन है पूरा वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई दे रही है। आवेदन की स्थिति, अगर आपका आवेदन कैंसिल हो गया है तो वो स्थिति यहाँ चेक करनी है, और आपकी भुगतान की इस बार की जो इंस्टॉलमेंट है वो आई है या नहीं आई है, किस कारण से रुकी है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो आवेदन की स्थिति में तो आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है जो फॉर्म के टाइम भरा था वो यहाँ पे शो होगा। सेकंड ऑप्शन है आपत्ति की स्थिति या निराकरण की स्थिति, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे फॉर्म में कोई आपत्ति नहीं है तो यहाँ पर दिखाई दे गया है। अगर आपका फॉर्म कैंसिल हो गया है किसी कारण से तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आता है भुगतान की स्थिति। जैसे ही आप भुगतान की स्थिति पर क्लिक करेंगे तो देखिए 2023 मई से जितनी भी इंस्टॉलमेंट डली है आपके खाते में उन सभी की डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। देखो यहाँ पे बता रहा है भुगतान की स्थिति, सफल हुआ है या नहीं हुआ है या अटक गया है, वो हाँ नहीं यहाँ बता देगा। कितना अमाउंट डला है वो बता देगा, किस बैंक में डला है वो बता रहा है, और खाता नंबर भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इससे मैच कर सकते हैं कि आपकी डिटेल सही है या नहीं। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं यदि आपके बैंक में KYC वगैरह की दिक्कत आ गई है तो वो आपको यहाँ पर जो स्टेटस है वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके बैंक में क्या दिक्कत आ रही है। आपका यदि बैंक चेंज हो गया है तो बैंक का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा कि किस बैंक में आपकी अगली किस्त गई है। ये तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं।